यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 29। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अर्नव शिवी को साड़ी पहनाने के लिए कहता है। क्या आपको साड़ी पहनानी आती है? शिवी ने हैरानी से अर्नव की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अर्नव सिंघानिया के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अर्नव ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। आपने किसे साड़ी पहनाकर ट्राई किया था? शिवी ने अर्नव को घूरते हुए पूछा। अरे अगर एक को पहनाई हो तब तो नाम तो मुझे तो खुद याद नहीं है कि मैंने किस किस को साड़ी पहनाई है, अर्नव शिवी को चिढ़ाते हुए कहता है। अर्नव की बात सुनकर शिवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर आपने इतने चुड़ैलों को साड़ी पहनाई थी तो उनमें से किसी एक के साथ शादी भी कर लेते, मुझसे क्यों की थी शादी? शिवी गुस्से से बोलती है और अर्नव के हाथ से साड़ी छीनकर दूर जाकर बैठ जाती है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में गुस्सा हो गई, अर्नव ने शिवी के बगल में बैठते हुए कहा। नहीं, मुझे आपसे साड़ी नहीं पहननी है, आप चाहिए मैं पिंकी को बुला लूंगी, शिवी ने मुंह फुलाते हुए कहा। सोना, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह क्यों फुला लेती हो? मैंने कहा था ना कि मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लग गया तो आगे से ऐसा बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सोना, इस बार माफ कर दो, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत रहो। अर्नव शिवी के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह माफी मांग रहा था। शिवी जब अर्नव की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर शिवी झट से अर्नव के सीने लग जाती है। अर्नव जी, आप ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैंने भी आपसे मजाक किया था, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मुझे आपके ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, मैं आपके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकती। आई एम सॉरी अर्नव जी, मेरा आपको हर्ट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, शिवी ने उदासी भाव से कहा। तुम पक्का गुस्सा नहीं हो? अर्नव ने शिवी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती, इसीलिए अब ये सॉरी बोलना बंद कीजिए और मुझे साड़ी पहनाइए, शिवी ने अर्नव के सामने देखते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर समाइल आ जाती है। फिर दोनों वापस ड्रेसिंग के आगे आ जाते हैं। अर्नव शिवी को प्यार से साड़ी बांधने लगता है। अर्नव ने शिवी को पूरे तरीके से साड़ी पहनाने के बाद शिवी की तरफ देखते हुए पूछा, अब कुछ और परेशानी है मेरी सोना को? अर्नव की बात सुनकर शिवी ड्रेसिंग की तरफ देखते हुए कहती है। अर्नव शिवी की बात सुनकर ड्रेसिंग की तरफ देखता है, जहां श्रृंगार का सारा सामान और चूड़ियां रखी हुई थी। अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, जो हुक्म मेरे आका। फिर अर्नव शिवी को चूड़ियां पहनाता है और शिवी के बालों को ड्राई करके सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाता है और बाकी सारे बालों को खुला छोड़ देता है। अर्नव शिवी के मांग में सिंदूर लगाता है और शिवी को मंगलसूत्र पहनाता है और आंखों में हल्का सा काजल लगाता है और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाता है। अर्नव शिवी की बलाई लेते हुए कहता है, मेरी सोना को किसी की नजर ना लग जाए, और फिर शिवी के माथे पर प्यार से चूम लेता है। शिवी ने शादी के बाद आज पहली बार पूरा श्रृंगार किया था, इसीलिए शिवी आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद अर्नव और शिवी दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। शिवी और अर्नव जैसे ही नीचे आते हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे थे और सभी लोगों के कानों में जैसे ही पायल गूंजने की आवाज पड़ती है, सभी लोग मुड़कर पीछे देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सभी लोग शिवी को शादी के बाद आज पहली बार पूरे श्रृंगार में देख रहे थे। आज शिवी ने रेड कलर की बहुत ही महंगी और खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, साथ में पूरा श्रृंगार कर रखा था। अर्नव और शिवी दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। प्रभा जी ने बधाई लेते हुए कहा, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए बेटा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। प्रभा जी की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। शिवी दादी जी के पांव छूते हुए आशीर्वाद लेती है, बेटा तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, दादी जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। आओ बेटा तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लो, सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी जी बाई कहाँ है? शिवी ने इधर उधर देखते हुए मासूमियत से पूछा। बेटा आज ऋषभ की जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा, दादी जी ने शांत लहजे में कहा। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अर्नव ने अपने चेयर से उठते हुए कहा, मुझे अर्जेंट काम से आज बाहर जाना पड़ रहा है, आप शिवी का ख्याल रखना। इतना कहकर अर्नव शिवी की तरफ देखता है, जो अपनी पल के झपका देती है और अर्नव मेंशन से बाहर निकल जाता है। अर्नव मेंशन से बाहर आते ही अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अर्नव तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ आता है, जिसे देखकर ड्राइवर अर्नव की गाड़ी का डोर नॉक करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अर्नव ड्राइवर की तरफ इशारा करता है, जिसे समझकर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और सड़कों पर दौड़ा देता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर होते जा रहे थे। लगभग 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद अर्नव की गाड़ी एक घने जंगल के बीचों बीच जाकर रुकती है, जहां एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग थी। अर्नव गाड़ी से उतरकर तेज कदमों के साथ उस बिल्डिंग के अंदर
एंट्री करता है और 27 फ्लोर पर जाकर रुकता है। अर्नव एक बहुत ही बड़े कमरे में एंट्री करता है जहां अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अर्नव रूम में जाकर अपनी गन निकालता है और छत पर फायरिंग करता है। फायरिंग के साथ ही रूम की लाइट ऑन हो जाती है। अर्नव के सामने एक सख्त रस्सियों से बांधा आदमी हालात में था और इस समय वो बेहोश था। उस शख्स के ऐसे हालात देखकर अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल तैर आती है। अर्नव अपने शानदार चेहरे पर अपना एक पैर पर दूसरा पैर देखकर बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कस भरते हुए एक बॉडीगार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है। अर्नव का इशारा समझते ही वो बॉडीगार्ड पानी की बाल्टी लाकर पूरी की पूरी बाल्टी उस शख्स पर उड़ेल देता है। पानी गिरते ही वो शख्स होश में आ जाता है और वह जब अपनी आंखें खोलकर सामने अर्नव को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्नव बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अर्नव उस शख्स को होश में आते ही उसकी तरफ झुककर बोलता है, गुड मॉर्निंग दोस्त, कहीं मेरे आदमियों ने इन 15 दिनों में तुम्हारी खातेदारी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? अगर कुछ कमी रह गई हो तो तुम मुझे शिकायत कर सकते हो, मैं तुम्हारी और भी अच्छे से सेवा कराऊंगा और कराऊं भी क्यों ना, तुम मेरे इकलौते दोस्त जो हो। इतना कहकर अर्नव उस शख्स के सामने डेविल स्माइल करता है। तुम्हें क्या लगता है अर्नव सिंघानिया, तुमने मुझे यहाँ इस तरह से बांधकर कोई बड़ा तीर मार लिया है? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम मुझे सिर्फ एक बार आजाद करके तो दिखाओ, मैं कैसे तुम्हारी सीवी को अपना बनाता हूँ। तुम कायर हो, इसीलिए सामने लड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर मैं एक बार यहाँ से निकल गया ना, फिर देखना ब्यूटीफुल गर्ल को किस तरह से अपना बनाता हूँ, और इस बार तो तुम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस बार ब्यूटीफुल गर्ल को मैं तन मन से अपना बनाकर ही रहूँगा, वो चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या ज़बरदस्ती। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी संग्राम सिंह राठौड़ नहीं, बस तुम एक बार मुझे आज़ाद करके तो दिखाओ, संग्राम ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। संग्राम की बकवास सुनकर अर्नव की आंखों में खून उतर आता है। अर्नव संग्राम के मुंह पर जोरदार पंचर देता है और संग्राम की कॉर्नर पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोना का नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? अगर मेरी सोना की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। और तुमने क्या कहा, मैं कायर हूँ? मेरी नज़रों में इसे कायरता नहीं, इंसाफ कहते हैं। तुमने जो मेरी सोना के साथ किया था ना, अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जान उसी वक्त ले सकता था, लेकिन जितना मजा तुम्हें अब तड़फाने में आ रहा है उतना मजा नहीं आता दोस्त। और क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना कि तुमने तो मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं, हमेशा मुझसे नफरत करता था। तो नफरत क्या होती है ये तो तुमने देख ही लिया है। ओह सॉरी, ये तो तुमने झेल ही लिया है। और मेरे साथ विश्वासघात करने का क्या अंजाम होता है ये भी देख लेना। और तुमने क्या कहा कि तुम मेरी सोना को तन से अपना बनाएगा, इसीलिए तो मेरी सोना ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र तो हमेशा से उसके तन पर ही थी। तुम्हें सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटानी थी। मेरी नज़र पहले दिन से ही तुम्हारे ऊपर थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी इन गंदी नज़रों से हमेशा अपनी सोना को बचा कर रखा और आगे भी तुम्हारी इन गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा। और वैसे भी आगे तो ना तुम्हारी ये गंदी नजरें बचेगी और ना तुम। इतना कहकर अर्नव संग्राम को जोरदार धक्का देता है, जिसे संग्राम चेयर सहित नीचे गिर जाता है और अर्नव बाहर चला आता है। बाहर अर्नव का पर्सनल बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसने अर्नव को बाहर आते देख पूछा, बॉस अब इस संग्राम का क्या करना है? उस बॉडीगार्ड ने अपना सिर झुकाकर पूछा। जंगल में फेंक दो, किसी की भूख तो मिटेगी। इतना कहकर अर्नव तेज कदमों के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर मैंशन की तरफ चला जाता है। अर्नव के जाते ही बॉडीगार्ड संग्राम को जानवरों को फेंक देते हैं और वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद जंगल में एक जोरदार चीख सुनाई पड़ती है और कुछ ही पलों में पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अर्नव जब वापस मेंशन पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। सभी लोग डिनर कर सो चुके थे। अर्नव पूरे मेंशन में सन्नाटा देख अपने रूम में चला जाता है। अर्नव जब रूम में एंटर होता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि रूम के अंदर सीवी बेड का सहारा लेकर रोई जा रही थी। सीवी की ऐसी हालत देखकर मानो अर्नव का दिल तो धड़कना ही बंद हो गया हो। अर्नव भागकर सीवी को अपने सीने से लगा लेता है और सीवी भी अर्नव को कसकर सीने से लग जाती है। क्या हुआ सोना तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना सोना? और तुम रो क्यों रही थी, बताओ मुझे, अर्नव ने परेशानी भाव से पूछा। सीवी का कोई जवाब न आने पर अर्नव सीवी को अपने सामने करके देखता है तो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सीवी बेहोश हो चुकी थी। अर्नव सीवी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है और पास पड़े पानी के गिलास को उठाकर सीवी के चेहरे पर छींटे मारता है। सोना उठो, तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज
प्लीज सोना उठ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, उठो सोना प्लीज उठ जाओ, अर्नव शिवी का हाथ अपने हाथों में लेकर रफ करते हुए कहता है। इस वक्त अर्नव के आंखों में नमी थी।